अब हमें अपने चंचलों से और छोटे छोटे मसाइल से निकल आना चाहिए। अब हमें किन बातों की डिप्रेशन है, मेरी शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाने ने मुझे ये कह दिया। मतलब वही हदीस है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम गमज़दा हो मेरे गम याद कर लिया करो, तुम्हारे गम जो है वो हील हो जाएंगे। तो किसी का गम देखने से अपना गम इंसान जो है वो भूल जाता है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि सुभान अल्लाह, हम तो सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, हम तो बड़े आराम से उठते हैं सुबह सुबह, हमें तो कोई खाना जंगी नहीं है, कोई जो सिक्योरिटी इशू नहीं है। इसलिए दिस शुड हेल्प अस टू कम आउट ऑफ आवर ओन इश्यूज़। ठीक है, हमें अभी भी बहुत से मैसेज आते हैं, अंडरस्टैंड परेशानी है लोगों को, पीपल वांट टू टॉक, पीपल वांट काउंसलिंग, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इट कैन हेल्प कि आप ये वीडियोस देख के अपने आप को ज़रा काम डाउन किया करेंगे। सुभान अल्लाह, एक तो कितनी आजमाइश है उनकी, और अल्लाह ताला ने हमें अभी तक आजमाइश में नहीं डाला, हमें बचा के भी रखे, लेकिन ये कि हम अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाएं। और यूनिटी आपने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों ने एक्टिव होना है तो अपनी इंटेंशंस को रिवाइज़ करें, क्योंकि ये तो बुनियादी चीज़ है, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये इसलिए ना करें कि लोगों के प्रेशर में मैं आके करूं, ठीक है, या इसलिए ना करें कि दिस इज़ हाई टाइम कि मैं शायद कोई मुझे भी फेम मिल जाए, मुझे भी कोई फॉलोइंग मिल जाए, राइट। जैसे गोरे हैं, पियर्स मॉर्गन है, वो बहुत ज़्यादा शोज़ कर रहा है इस पे, पैलेस्टीनियन इशू पे, और उसकी फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है। लेकिन वी आर नॉट आफ्टर फॉलोइंग, हमने ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, और इसलिए करना है कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे क़यामत वाले दिन, ठीक है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि हम इंटेंशन को रिवाइज़ करें अपनी, शेयर करने से पहले। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रैक्टिकल स्टेप है, कि देखें इससे पहले आप इस इशू पे बहुत बात करें, आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करें, बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद अवेयरनेस एंड एजुकेशन। हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक पे होनी चाहिए। अक्सा की हैसियत क्या है, बच्चे को हम बताएं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मस्जिद अक्सा। उसके बाद हम जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री इस इशू के बारे में हमको नो हाउ होनी चाहिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ इशू, और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू जब गया तो उसके हवाले से क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, यानी इसकी लीगल हैसियत क्या है इस इशू की, राइट। इसके बाद करेंटली जो भी इस इशू के बारे में हमें नॉलेज मिल रहा है, वो नॉलेज बहुत कॉम्पैक्ट अंदाज से स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, ऐसी पोस्टों के थ्रू हमें आगे शेयर करना चाहिए। तो इसकी जो हिस्ट्री है इस इशू की, और इसका जो एक आप कह लें लीगल एस्पेक्ट है, उसको आप ज़रूर पढ़ें, कहीं भी पढ़ें। आप मुझसे कई नौजवान पूछ रहे हैं कौन सी बुक पढ़ें, देखें बुक्स भी हैं, लेकिन इंटरनेट भरा हुआ है इससे। इंटरनेट पे आप बैठ के रिसर्च करें, आप यूट्यूब की वीडियोस इस पे सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट इस पे हुए हैं, गोरे भी कर रहे हैं इसमें। अच्छा, एक तीसरा बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप आप लोगों के लिए ये है, तमाम यूथ के लिए, बल्कि सब के लिए जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कि दिस इज़ हाई टाइम आप अपना प्रोफाइल क्लीन अप करें। आप इंस्टा खोलें अपना, आप जो है वो अपना व्हाट्सएप या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और कम से कम जो लग़्व चीज़ें हैं उनको निकाल दें, उनको अनफॉलो कर दें। कभी कभी हमें नहीं एहसास होता, हम लग़्व को स्टिल फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। लग़्व चीज़ों को अनफॉलो करें, प्रोडक्टिव चीज़ों को फॉलो करें। स्पेशली इससे रिलेटेड जो पेजेस हैं, देखें दो तरह की पोस्टें होती हैं। एक वो पोस्टें हैं जो बहुत इमोशनल पोस्टें हैं, जिसमें ऑब्वियसली जो देखी भी नहीं जाती, टू बी ऑनेस्ट, जिसमें बच्चे की लाश दिखाई जा रही है, राइट, जिसमें जो है वो कोई बमबारी दिखाई जा रही है, तो बहुत वो अफसोसनाक, और आई कांट सी, एटलीस्ट आई कांट सी सच पोस्ट। तो मैं यहाँ पे जिन पोस्टों की बात कर रहा हूँ वो वाली पोस्ट हैं जो जिनमें आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है जो आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह के पेजेस आप ज़्यादा फॉलो करें इस इशू को लेकर। बाकी ये कि जनरली भी क्लीन अप करें अपने सोशल मीडिया को, जनरली अब प्रोडक्टिव चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दें। इंस्टा पे बहुत प्रोडक्टिव पेजेस मौजूद हैं, जैसे विनर स्पिरिट एक पेज है, राइट, बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एक पेज है, बहुत से ऐसे पेजेस हैं, विजडम कोट्स एक पेज है, लाइब्रेरी माइंडसेट एक पेज है, टू द पॉइंट वो समरी बताते हैं एक बुक की। ये तो जनरल मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन टू टॉप इट ऑल, इस इशू से रिलेटेड जो जो पेजेस आपको पता हैं वो पेजेस फॉलो भी करें, और दूसरों को भी मुतारुफ़ कराएं कि ये वाले पेजेस आप भी फॉलो करें, अपने क्लास फेलोज़ को भी बताएं, ठीक है। तो ये बहुत इस हवाले से जो है वो ज़रूरी है। एंड स्टॉप फॉलोइंग दो सेलिब्रिटीज़। इट इज़ नेचुरल टू लाइक सम फुटबॉलर, सम सेलिब्रिटी, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो मेसी है वो इज़राइल की साइड पे,
ठीक है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। तो यहाँ अल वला वल बरा है डायरेक्ट। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब दीन की तरफ नहीं था, ओके, साउथ पार्क बहुत देखता था मैं। साउथ पार्क एक सीरीज़ है, कार्टून सीरीज़, बहुत ही बेहुदा, तो तब मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ही फ़नी लगती थी मुझे तब। सारे सीज़न उस टाइम मैंने देखे हुए थे, 10-11 सीज़न उस टाइम पे बन चुके थे, मैंने देखे थे यूनिवर्सिटी टाइम में। एक एपिसोड मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट का बहुत मजाक उड़ाया था, चाहे अपने अंदाज में उड़ाया था, क्योंकि वो ज़ाहिर है जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। इसी तरह उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी एक बात उन्होंने की थी। हालांकि मैं तब प्रैक्टिसिंग नहीं था, उस दिन मैंने ठान ली कि बंद है साउथ पार्क। हालांकि साउथ पार्क वाज माय टॉप मोस्ट फेवरेट टीवी सीरीज़, यानी उससे नेक्स्ट लेवल नहीं था मेरे लिए कोई। इसलिए दिस इज़ हाई टाइम टू शो अल वला वल बरा। अल वला वल बरा क्या होता है? दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए। ये अकीदे का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पर्सनल बदला नहीं लिया, लेकिन व्हेन इट केम टू अल्लाह, व्हेन इट केम टू इस्लाम, तो वी हैव टू चूज़ अ साइड। हमें एक साइड अब चूज़ कर लेनी चाहिए। वो सेलिब्रिटीज़ जो प्रो इज़राइल हैं, अब मूवीज़ तो देखें ना, सारे ही देखते हैं, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। कम अज़ कम वो मूवीज़ तो बंद कर देना जो प्रो इज़राइली सेलिब्रिटीज़ की हैं। अपने हमसे तो सवाल ये होगा ना कि आपने क्या किया है। ये मत सोचें कि हमारे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, वो मूवी कौन सा बंद हो जाएगी। हम कब कह रहे हैं वो मूवी बंद हो जाएगी? हम ये कह रहे हैं आप तो कल को अल्लाह को जवाब दे सकते हैं ना कि अल्लाह मैंने तो अल वला वल बरा शो किया, मुझे तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी पसंद थी इस वाक़े के बाद कि इस बंदे ने जो है वो प्रो इज़राइल कोई बयान दिया या सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर वो सेलिब्रिटी, हर वो स्पोर्ट्समैन जहाँ आपको थोड़ी सी भिनक भी हो जाए कि नहीं ये बंदा ऐसा है, बॉयकॉट दें सिंपली, ओके। और हमारे भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी तक खामोश हैं, उनकी तवज्जो दिलाते रहें। देखें